हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 के 6 चैप्टर यस्य बुद्धि तस्य बलम। सो लेट्स स्टार्ट। एकस्मिन् वृक्षे एक काका स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। यानी कि एक वृक्ष पर एक कौवा अपने परिवार के साथ सुख से रहता था। तत्र एक सर्प अपि वसति स्म। और वहाँ पर एक सर्प मतलब सांप, और वहाँ पर एक सांप भी रहता था। वसति मतलब रहता था। काका काकी च शावकान स्नेहेन पाल्यता स्म। यानी कि काका और काकी मतलब कौवा और कौवी, वो दोनों अपने शावकान मतलब अपने बच्चों को स्नेह से मतलब प्यार से पालते थे। सर्प एतान शावकान दृष्ट्वा अचिंतयत अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षयिष्यामि। यानी कि जो सांप था वो इन बच्चों को देखकर उसने सोचा कि मैं अवश्य ही इन बच्चों को खा जाऊंगा। एकदा स सर्प अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत। यानी कि एक बार सांप ने अवसर देखकर उन बच्चों को खा गया। अवसर देखकर मतलब कि जब अपने उसके माता पिता आसपास न हो, ऐसा जब उसको मौका मिला तब उसने काका और काकी के दोनों के बच्चों को उसने खा लिया। काका काकी च बहु विलापम अकुरुतम। मतलब कि जो कौवा और कौवी था वो दोनों बहुत रोए। काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत। यानी कि जो कौवा था वो सर्प के विनाश का यानी कि जो सांप था उसको मारने का उपाय सोचने लगा। काका काकिं कथ्यति। यानी कि कौवा कौवी से बोलता है, राजकुमार प्रतिदिनम सरोवरे स्नानाय आगच्छति। यानी कि राजकुमार जो है वो प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने के लिए आता है। मतलब कि वो जो पास में जो लेक होगी उसमें नहाने के लिए आता है। स स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्यां शिलायां स्थाप्यति। यानी कि वो अपने वस्त्र और अपने जो ज्वेलरी होते हैं उसको उतार कर एक शिलाया मतलब कि एक पत्थर पर रख देता है। त्वं तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप। मतलब कि तुम क्या करो, अपने वो कौवी से बोलता है कि तुम क्या करो कि उसका एक नेकलेस उठाकर जो सांप का घर होता है उसके गेट पर फेंक दो। काका काकी अकथ्यत अहम एव करिष्यामि। यानी कि काकी बोलती है मैं ऐसा अवश्य करूँगी। एकदा अवसरम लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारम गृहीत्वा कोटरे अक्षिपत। यानी कि एक बार उसने भी मौका देखकर जो कौवी थी उसने राजकुमार के हार को उठाकर सांप के कोटरे मतलब उसके घर के पास फेंक दिया। सैनिका काकिम अनुसरन्त तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। यानी कि जो वो राजकुमार था उसके जो गार्ड्स थे वो जो कौवी था उसका पीछा करते करते उनके घर जहाँ पर था उस वृक्ष के पास आ गए और वहाँ पर पहुँच गए। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन् हारम च गृहीत्वा अगच्छन्। यानी कि सैनिक जो थे उसने क्या किया कि अब अगर वो लोग जो सैनिक थे वो अगर सांप के घर के जस्ट सामने से उसका हार उठा के चले जाते तो हो सकता है कि वो सांप उन्हें काट लेता। तो सबसे पहले क्या किए कि उस सांप को मार डाले और तब उसका हार उठा के चले गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधम अभवत। यानी कि इस तरह जो दुष्ट सर्प था, जो बुरा सांप था, उसका वध हो गया, वो मर गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काका काकी च निश्चिंतो अभवताम। यानी कि जो काला सांप था उसको मरा हुआ देखकर कौवा और कौवी दोनों निश्चिंत हो गए कि अब उन्हें उस सांप से कोई भय नहीं होगा, वो अब उन्हें तो कुछ नहीं कर सकता। अब गाइस मैं इसका एक समरी दे देती हूँ। तो इस स्टोरी में क्या हुआ कि एक कौवा था और एक कौवी थे, वो दोनों एक वृक्ष पर रहते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। और एक बार क्या हुआ कि उसी वृक्ष के नीचे एक सांप भी रहता था। सांप ने अवसर देखकर उसके बच्चों को वो खा गया। तब काका मतलब
तो फिर जो कौवा था और जो कौवी थे वो बहुत ज़्यादा रोए। तो फिर जो कौवा था उसने सोचा कि मैं जो है कौवी से बोल देता हूँ, और वो उसके मारने का उपाय सोचने लगा। तब उसने कौवी से कहा था कि तुम क्या करो कि तुम राजकुमार जो है वो सरोवर में नहाने आता है, तो फिर वो अपने कपड़े वपड़े तो उतारेगा ही ना, तो कपड़े और जो आभूषण यानी कि ज्वेलरी होती है उसको उतार कर रख देता है। तो तुम क्या करना कि उन रखे हुए उसके नेकलेस को उठा लेना और सांप के कोटरे में रख देना, यानी कि उसके जो घर है उसके सामने रख देना। ये उसने काकी से बोला था। तो जो ये कौवी थी उसने भी यही किया, उसने वही किया जो कौवा ने बोला। तब क्या हुआ कि गार्ड्स उसका पीछा करते करते हुए वहां आए, सांप को मार डाले और नेकलेस लेकर चले गए। अंत में कौवा और कौवी जो थे वो दोनों निश्चिंत हो गए और सुख से फिर जीने लगे। तो ये वाला चैप्टर यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।